हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपका हिंदी का एक बहुत ही मज़ेदार जो कविता है गुरु और चेला, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए और मेरे साथ साथ रीडिंग करिए और समझने की कोशिश करिए। तो ये आपके बहुत ही अच्छा चैप्टर है कि गुरु और चेला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में ना था धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो धेला कहते हैं पैसों को। चमाचम यानी चमकती हुई सड़कें और चमकती चमकती बहुत बड़ी बड़ी डगरी यानी जो रास्ता, चार रास्ते एक साथ लंबी सड़क। तो एक गुरु और चेला थे। उनको एक दिन विचार आया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, पर पास में पैसे तो नहीं थे। तो ऐसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो उनको एक ऐसा नगर मिलता है। मिली एक गवालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज गवालिन ने भर्री। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो वो जिस नगरी में पहुँचे तो वहाँ एक गवालिन यानी गाय जो पालने वाली होती है वो उन्हें मिली। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है। तो गवालिन ने कहा, महाराज पंडित भले पधारे हो आज आप, ये अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। खाजा जो है एक प्रकार का बहुत महंगा ड्राई फ्रूट है। तो और भाजी कहते हैं साग भाजी को। तो ग्वालिन क्या कहती है कि आप भले यहाँ आए, पर ये जो नगरी है अंधेर नगरी है, यहाँ के राजा में कुछ भी बुद्धि नहीं है। अनबुझ यानी बिना बुद्धि का। जहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है वो भी आपको उसी भाव में मिलते हैं जिस भाव में आपको सब्जी मिलती है। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने किस अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो गुरुजी थे जो वो बहुत होशियार थे, वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई मुसीबत नहीं लेंगे। जो जिस राजा में बुद्धि नहीं हो वहाँ पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु जो उनका चेला था वो माना नहीं। तो गुरुजी को भी विवश यानी मजबूर होकर चेले के साथ ही आना पड़ा। पर वो नहीं, गुरुजी चेले के साथ नहीं आए। गुरुजी चले गए और चेला रह गया कि ये सोचता कि यहीं मैं मोटा यानी बड़ा होऊंगा। तो गुरुजी के समझाने पर भी चेला नहीं माना तो गुरुजी तो चले गए। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा यहाँ पर अजब रेला पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तो खीरा और ककड़ी जो है वो आपकी सैलेड में काम आने वाले चीज़ें हैं। तो हाट यानी बाजार। जब वो बाजार में गया तो चेले ने क्या देखा कि वहाँ सब कुछ अजीब गरीब है। जिस भाव हल्दी और जीरा है उसी भाव उसे ककड़ी और खीरा भी मिल रहा है। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल थी बरसात गहरी दमकती थी बिजली। तो उसी समय क्या हुआ, बरसात का मौसम बदल गया और बहुत ज़ोर से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। तो गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ पहुँचे राजा ले तुरंत सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी यह दीवार किसने गिराया। तो बिजली गिरने से राज्य की एक दीवार जो टूट गई। तो राजा ने संतरी यानी जो उनका मंत्री, खास मंत्री जो होता है मुख्य प्रधान, उसको बुलाकर कहा कि ये दीवार क्यों गिर गई और इसको किसने गिराया है। तो कहा संतरी ने, महाराज इसने मैनेरी खता न करतब, यह दीवार कमज़ोर पहले ही बनी थी, इसी से गिरी, यह मोटी घनी थी। तो संतरी ने क्या कहा महाराज को, खता यानी मेरी, इसमें कोई मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एक तरह से नुकसान होने में उसका कोई हाथ नहीं है। तो ये दीवार पहले से ही कमज़ोर थी इसलिए ये गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब, यह खता न मेरी, बुलाया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो उस जिसने दीवार बनाई थी उस कारीगर को बुलाया गया। तो कारीगर
राजा ने कहा कि कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, इसी की वजह से आज ये दीवार टूट गई है। तो कारीगर भी डर जाता है और वो ये कहता है कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, यह भिष्टी की गलती, उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत, कहा राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ। भिष्टी जो होता है पानी में, गारा यानी अपन जो मिट्टी और सीमेंट दीवार बनाने के लिए जो मिश्रण बनाते हैं, तो भिष्टी ने ये क्या कहा कि भिष्टी को बुलाया तो उसने सारा इल्ज़ाम संतरी ने भिष्टी पर डाल दिया और ये कहा कि भिष्टी ने ही गारा गीला किया था, तो इसलिए सज़ा भिष्टी को मिलनी चाहिए। तो राजा ने भिष्टी को बुलाया तो भिष्टी ने भी अपना इल्ज़ाम जो है, मश्क एक तरह का होता है चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर रखा जाता है, पहले ज़माने में आपको ये बहुत दिखने को मिलते थे। तो भिष्टी क्या कहता है कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, जिसने मश्क बनाई थी उसी ने ऐसी बनाई कि इसमें पानी ज़्यादा आ गया और मैंने वो सारा पानी गारे में डाल दिया। तो अब मश्क वाले को बुलाओ। तो मश्क वाला आया, हुआ कुछ न देरी, उसने कहा इसमें खता कुछ भी नहीं मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो जो भिष्टी था उसने भी अपना सारा इल्ज़ाम जो मंत्री पर डाल दिया कि उसने मेरे को एक बहुत बड़ा जानवर दिलवा दिया था जिसका चमड़ा ही ज़्यादा था, तो इसलिए मेरी जो मशक है वो भी ज़्यादा बड़ी बन गई। तो अब राजा कहता है मंत्री की गलती है, तो मंत्री को बुलाते हैं। तो मंत्री इतना दुबला पतला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन उसी को पकड़ लाओ इसी क्षण। अब जब गलती मंत्री की निकली तो पर मंत्री क्या था कि बहुत दुबला पतला था, तो फांसी का फंदा चाहे जितना भी छोटा बनाते पर वो उसकी गर्दन में नहीं आ पाता। पर राजा जो है, हम पहले ही देख चुके हैं कि वो अनबूझ है, बिना बुद्धि का है, बस उसे किसी ना किसी को फांसी पे चढ़ाना ही है। इसलिए गलती चाहे किसी भी की भी हो तो मंत्री को फांसी नहीं लग सकती, तो कोई और ऐसा ढूंढ लाओ कि जिसकी गर्दन में ये फांसी का फंदा फिट बैठता हो। तो संतरी जो तो मोटी गर्दन वाले एक आदमी को ढूंढने चला गया, तो और रास्ते में उसे चेला मिल गया जो खा पी कर बहुत मोटा हो चुका था। तो बहुत मन में खुश हो चला, आज चेला का आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ जुड़ा हुआ था अजब एक मेला। तो उसे ये मन में खुशी थी कि आज उसे बहुत अच्छा अच्छा और खाने को मिलेगा। पर जब उसने संतरी को देखा तो उसे सारी बात समझ में आ गई कि यह गर्दन है मोटी, तो राजा इसी को ले चलते हैं और इसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो वो उससे कहते हैं चुपचाप हमारे साथ चलो, बक बक मत करो। मगर था न बुद्धू वह चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहाँ झमेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन करवाओ, बाद में मुझे फांसी चढ़ाओ। तो चेला सारी बात तो समझ जाता है पर अब करे क्या, तो वो भी जानबूझ झमेला करते हुए क्या कहता है कि पहले मेरे को अपने गुरु को दर्शन करने हैं, उसके बाद मैं भले फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो गुरुजी को बुलाया गया, तो गुरुजी को चेले ने सारी बात बताई। तो गुरुजी ने उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, यानी कुछ उसको बुद्धि की बात बताई, और इस तरह गुरु और चेला आपस में झगड़ने लगे। तो गुरु ने कहा पहले फांसी मैं चढ़ूंगा, चेले ने कहा पहले फांसी मैं चढ़ूंगा। इस तरह वो दोनों आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे के छूटने से भी छूटते नहीं थे। बढ़ा राजा फौरन कहा क्या बात है, गुरु ने बताया क्या करामात है। तो गुरु जो था, राजा, दोनों एक दूसरे से हटते नहीं थे। तो राजा ने कहा आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों आपस में फांसी पे चढ़ने के लिए झगड़ रहे हो। तो गुरुजी ने उसको बताया चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का शत्रु उस पर तनेगा। मुहूर्त यानी शुभ समय। तो जो राजा के वो उसने भोदू बनाता है कि इतना अच्छा मुहूर्त है, जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ जाएगा ना
तो वह सारे संसार पर राज करेगा। कहा राजा ने बात सच्ची है, तो गुरु का कथन झूठ नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो मैं ही फांसी पर चढ़ जाता हूँ। और राजा ने कहा नहीं, तुम दोनों हट जाओ, मैं ही फांसी पर टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, खूब बजा बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर पर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी अनबूझ राजा। तो राजा इस तरह फांसी पर चढ़ जाता है और जो प्रजा होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि मूर्ख राजा अब इस दुनिया से चला गया। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी थी, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि मूर्ख दोस्त बनाने से एक समझदार दुश्मन बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप खुद से पूरी पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।